अब बच्चों एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए। एक और मतलब कहने का मतलब यह है कि एक और समीकरण लिखो जिससे कि फिर ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरणों का युग्म बन जाएगा। तो समीकरणों का युग्म जो है वो ज्यामितीय रूप उनका ऐसा होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी हो। नंबर एक बात है कि प्रतिच्छेदी हो। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि जो दी गई समीकरण है वो तो बच्चों क्या है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब बच्चों आप कोई रैंडमली कोई भी समीकरण लिख लो। आपने लिख लिया 3x माइनस y प्लस 7 बराबर 0। अब बच्चों आप ये देखो, अब बच्चों आप इतना देख लो कि क्या इसमें इससे डिवाइड करें मतलब 2/3 और फिर इसमें इससे डिवाइड करें मतलब कि 3/-1, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं होता है तो बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये बच्चों ये वाला आपका क्राइटेरिया आ गया एक तरीके से। कौन सा? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो बच्चों जब ऐसा नहीं है, एक समीकरण दिया था, ये मैंने अपनी तरफ से एक रैंडम लिख लिया, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, रैंडम लिख लिया, अपने आप ही जो आया वो कैसा आ गया, वो आप देख लो कि कैसा आ गया प्रतिच्छेदी। उसने पूछा था तो प्रतिच्छेदी, ये जो रेखाओं का युग्म हुआ, एक उसने दिया, एक मैंने एक उसने दिया, एक मैंने लिखा, एक हमसे लिखवाया। उसने ऐसे लिखवाया कि जो युग्म बने रेखाओं का वो युग्म कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। मतलब एक रेखा इससे बनेगी, एक इससे बनेगी, तो दोनों प्रतिच्छेदी हो, मतलब एक दूसरे काट रही हो। और ये जो कंडीशन है ये किसकी आती है, ये वाली कंडीशन किसकी है, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की ही है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होंगे। अब बच्चों वो हमसे ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन, ये हमसे कह रहा है दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर हों में क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। अब देखो बच्चों ये रेखा आपको दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब एक रेखा हमको ऐसे लिखनी है कि बच्चों समांतर हो जाए। जो रेखाओं का जो युग्म बन जाएगा, एक ये और एक हमसे जो लिखवाई है हम वो लिखेंगे, तो रेखाओं का युग्म हो जाएगा। वो युग्म ऐसा होना चाहिए कि रेखाएं दोनों समांतर हो जाए, रेखाएं दोनों कैसी हो जाए, समानांतर हो जाए। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें इस वाले नंबर इसमें, ठीक है ना, इसमें या तो सेम से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है ना, इन दोनों को इसमें और इसमें, खास तौर से या तो सेम से मल्टीप्लाई कर लूं या सेम से डिवाइड कर लूं। मैं इसमें कर दे रहा हूं सेम से मल्टीप्लाई, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 2 2 4x हो जाएगा और प्लस साइन भी वही रखने हैं, सेम साइन यहां पर और यहां पर मैं कर दे रहा हूं 2 3 6y माइनस इधर कुछ भी कर दूं या प्लस का ही 8 लिख दूं, चाहे कुछ भी लिख दूं। अब बच्चों यहां पर कंडीशन देखो कि अगर मैं 2 में 4 का भाग करूं, ठीक है, मैं क्या करूं 2 में भाग करूं 4 का, और यहां पर बच्चों मैं 3 में भाग करूं 6 का। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहां पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब बच्चों ये दोनों तो आपके कैसे आ गए, बराबर आ चुके हैं। ये दोनों तो कैसे आ गए, बराबर आ चुके हैं। अब ये देखो प्लस का 8 बटे प्लस माइनस का 8 बटे प्लस का 8, तो ये बच्चों बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है। 8 एकम 8, तो ये 1 आया, माइनस का 1 आया, ऊपर से माइनस का 1 आया। मतलब ये जो कंडीशन आ गई वो ये आ गई कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। और ऐसा आ जाएगा तो बच्चों हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा आ जाएगा तो बच्चों हम क्या बताएंगे कि रेखाएं कैसी है, समानांतर है। यहां पर हमने बताया रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी। जो उसने प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उसने हमसे एक ऐसा समीकरण लिखवाया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए। मैंने लिख दिया और चेक भी कर लिया कि हाँ प्रतिच्छेदी हो रही है। अब उसने हमसे एक समीकरण ऐसा लिखवाया कि रेखाएं समानांतर हो जाए, तो हमने रेखा लिखी और चेक कर लिया कि समानांतर हो रही है या नहीं, हाँ समानांतर हो रही है। एक और वो कह रहा है कि संपाती हो जाए। संपाती में आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में आप पूरे में ही किसी भी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या सेम नंबर से डिवाइड कर दो पूरी में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो जो समीकरण आएगा वो समीकरण सेटिस्फाई किसको करेगा, वो समीकरण जब आ जाएगा तो जब आप फिर क्या करोगे, आप a1/a2 और b1/b2 को चेक करोगे और c1/c2 को चेक करोगे, तो बच्चों तीनों के तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों के तीनों ही बराबर आ जाएंगे। आप इसमें मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। किससे कर दे रहे हो बच्चों, 3 से पूरी इक्वेशन। तो ये बच्चों 3 2 6x प्लस 3 3 9y, फिर 3 8 माइनस का 3 8 कितना
24 और इधर भी करेंगे तो इधर 0 ही रहेगा। अब बच्चों आप करोगे a1 बटे a2, अब a1 बटे a2 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड करो 6 में, तो 2 3 जा 6 मतलब 1/3 आ जाएगा। अब 3 का डिवाइड करो 9 में, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 मतलब बच्चों 1/9 बच्चों ये भी आ जाएगा, सॉरी 1/3 बच्चों ये भी आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब बच्चों 8 का -24 में डिवाइड करोगे तो 1/3 ये भी आ जाएगा, ठीक है, 8 3 24 होते हैं, 8 3 24 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये भी बराबर आ गया, मतलब यही वाली तो कंडीशन आ गई, यही कंडीशन आ गई, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, जो उसने कहा हम कुछ भी समीकरण लिख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। बस ये जब वो ये कहे कि प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी में ये चीज सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ये चीज आ जानी चाहिए। जब वो कह रहा है समानांतर तो फिर ये चीज आ जानी चाहिए। जब वो कह रहा है कि बच्चों संपाती, तो संपाती के लिए ये हो जाना चाहिए, ये संपाती रेखा हो गई, ये संपाती रेखा हो गई, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट